हुकूमत और पीटीआई के दरमियान स्पीकर चैम्बर में जारी मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। बैरिस्टर गौहर ने चीफ जस्टिस तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि चीफ जस्टिस तकर्रुर की पार्लिमानी कमेटी में शामिल नहीं होंगे। पीटीआई सियासी कमेटी का फैसला हतमी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ये कहना था। उन्होंने मजीद कहा कि आईनी तरमीम को नहीं मानते, ना ही इस कमेटी को तस्लीम करते हैं। उनका मजीद क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। तो स्पीकर साहब का इजलास शुरू था। मुझे स्पीकर साहब ने अपने चैम्बर में बुलाया। जब मैं चैम्बर में आया तो जो सबके हुकूमती तरफ से जो कुछ मेंबरान साहिबान थे, हसन इकबाल साहब थे, कमरान मुर्तज़ा साहब थे और राना साहिबा था, तो वो इन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट की है कि आप जो स्पेशल कमेटी बनी है चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए उसमें शिरकत करें। पर मैंने उनसे माजरत की और मैंने उनको कहा कि हमारी पॉलिटिकल जो पार्टी है वो डिसीजन लेती है और हमारी पॉलिटिकल कमेटी है वो यूनानिमसली डिसीजन ले लेती है और जो भी हमारे पार्टी का डिसीजन होता है वो उस कमेटी के सुपुर्द होता है। हमने अपने पार्टी का फैसला किया हुआ और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जिस तरीके से ये तरामीम पास की गई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लिहाजा उसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम के नतीजे में बनी हुई कमेटी के प्रोसीडिंग में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे शिरकत से माजूद किया। तो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान स्पीकर चैम्बर में जारी मुज़ाकरात नाकाम हो गए। बैरिस्टर गौहर ने चीफ जस्टिस तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि चीफ जस्टिस तकर्रुर की पार्लिमानी कमेटी में शामिल नहीं होंगे। तो स्पीकर साहब का इजलास शुरू था। मुझे स्पीकर साहब ने अपने चैम्बर में बुलाया। जब मैं चैम्बर में आया तो जो सबके हुकूमती तरफ से जो कुछ मेंबरान साहिबान थे, हसन इकबाल साहब थे, कमरान मुर्तज़ा साहब थे और राना साहिबा था, तो वो इन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट की है कि आप जो स्पेशल कमेटी बनी है चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए उसमें शिरकत करें। पर मैंने उनसे माजरत की और मैंने उनको कहा कि हमारी पॉलिटिकल जो पार्टी है वो डिसीजन लेती है और हमारी पॉलिटिकल कमेटी है वो यूनानिमसली डिसीजन ले लेती है और जो भी हमारे पार्टी का डिसीजन होता है वो उस कमेटी के सुपुर्द होता है। हमने अपने पार्टी का फैसला किया हुआ और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जिस तरीके से ये तरामीम पास की गई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लिहाजा उसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम के नतीजे में बनी हुई कमेटी के प्रोसीडिंग में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे शिरकत से माजूद किया। डेप्टी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर बताएगा, चूंकि अब पीटीआई ने इस पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार किया है तो पीटीआई की अदम शमूलियत से क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए जी, मुलाकात अभी खत्म हुई है। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में ये मुलाकात हुई थी जिसमें वो 4 रुकनी पार्लिमानी कमेटी भी शरीक थी। अरकान पार्लिमानी कमेटी की शरीकीन शरीक थे। बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पॉलिटिकल पार्टी ने एक फैसला कर रखा है हमारी सियासी कमेटी ने, और सियासी कमेटी के फैसले की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो उसके मेंबरान इस कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकते। तो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़ के बाद इस कमेटी का इजलास जो है वो 8:30 बजे होने जा रहा है। ताम दूसरी तरफ आज़म नज़ीर दाड़र का ये कहना था कि कमेटी के पास इसके बावजूद मैंडेट है कि वो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है। इसलिए अब एक तो बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि मुस्तकिल बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन दूसरी तरफ पार्लिमानी कमेटी जो है वो 8:30 बजे अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। अच्छा, तो अजहर ये बताएगा, अब चूंकि मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 रोज़ पहले ही नए चीफ जस्टिस का नाम देना है और उनके रिटायरमेंट से 3 दिन बाकी बचे हैं हुकूमत के पास, तो अब क्या तरीक़ाकार होगा हुकूमत का? इस बात का कभी इम्कान है कि आज ही पार्लिमानी कमेटी इस हवाले से हतमी नाम की मंजूरी दे देगी, क्योंकि 3 नाम जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जरिए पार्लिमानी कमेटी को अरसाल किए जा चुके हैं। तो आज तीनों नामों का तफसीली तौर पर जायजा लिया जाएगा इस पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जो भी कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है। तो कभी इम्कान है कि पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट की 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से किसी एक के नाम पर इत्तेफाक करके उसकी अप्रूवल देकर ये असम्बली जो है वो वज़ीर आज़म को भेज देगी। तो आप कह रहे हैं कि आज ही नाम दे दिया जाएगा? जी, इस बात का कभी इम्कान है कि आज ही नाम दे दिया जाएगा। अगरचे सेक्रेटरी ला यहाँ पे, एडिशनल सेक्रेटरी ला यहाँ पे मौजूद थे, उनका ये कहना था कि कल तक के लिए कमेटी के पास टाइम है, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि कमेटी आज ही इस हवाले से किसी हतमी नतीजे पर पहुँच सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर फारूक, इस हवाले से आप हमें बता रहे थे।